गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ गौरी यादव। और आज हम सीखेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं और उस प्रकार को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, वो आज हम देखेंगे हमारे इस वीडियो में। वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। एक सरल वाक्य जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, साधारण वाक्य जिसको हम कहते हैं। परिभाषा: जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अनिल पाठशाला जाता है। यहाँ पर अनिल जिसको हम कर्ता कहते हैं वो उद्देश्य है, और जाना जो ये क्रिया है उसको हम विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, उसको हम कहते हैं सरल वाक्य। लोमड़ी ने अकल से काम लिया। यहाँ पर लोमड़ी ये कर्ता है मतलब उद्देश्य, और लेना ये यहाँ पर क्रिया है जिसको हम विधेय कहते हैं, और इसलिए उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। तीसरा, राहुल तुम्हारी रक्षा करेगा। राहुल ये करता है और करेगा ये क्रिया है, और इसलिए उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। बच्चों, अगर एग्ज़ाम में सरल वाक्य पहचानने के लिए आया तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसको हम कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। परिभाषा: जिस वाक्य में 2 वाक्यों को और, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, अथवा आदि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े जाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया और वह पलंग पर लेट गया। उसने खाना खाया यह एक वाक्य, वह पलंग पर लेट गया ये दूसरा वाक्य, और इन 2 वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा है, इसलिए उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। पत्र लिखिए अथवा निबंध लिखिए। पत्र लिखिए ये एक वाक्य, निबंध लिखिए ये दूसरा वाक्य, और इन 2 वाक्यों को अथवा इस समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा है, इसलिए उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है ये एक वाक्य, उसे लाभ नहीं मिलता ये दूसरा वाक्य, और इस 2 वाक्यों को परंतु इस अव्यय से जोड़ा है, इसलिए उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए ट्रिक है, 2 वाक्यों को और, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, अथवा इन अव्ययों से जोड़ा जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। परिभाषा: मुख्य वाक्य तथा गौण वाक्य के मेल से बने वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वो सफलता पाता है। यहाँ पर जो परिश्रम करता है ये गौण वाक्य है। गौण वाक्य का मतलब होता है जिसको कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको गौण वाक्य कहते हैं। दूसरा है वो सफलता पाता है, उसको हम मुख्य वाक्य कहेंगे। तो गौण वाक्यों को मुख्य वाक्य जब जोड़ा जाता है तो एक मिश्रित वाक्य तैयार होता है, और वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार होता है। इसलिए कहा जाता है कि गौण वाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ा जाए तो उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में अगर मिश्र वाक्य पहचानने के लिए आया तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, जिस वाक्य में योजक शब्द होते हैं जैसे जो, वो, जब, तब, जैसे, वैसे, जैसी, वैसी, जितना, उतना आदि, तो इस तरह के जब शब्द आएंगे तो उसको हम मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे इस सेंटेंस में देखेंगे, जो परिश्रम करता है वो सफलता पाता है। तो जो और वो यह योजक शब्द यहाँ पर लिखे हैं। जब मैं डिब्बा खोलता
तब चूहा मुझे देखने लगता। तो यहाँ पे जब और तब ये दो योजक शब्द का उपयोग किया है और इसलिए उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ही कक्षा में अध्यापक आया वैसे ही सब शांत हो गए। जैसे वैसे इस तरह से योजक शब्द यहाँ पर लिखे हैं और इसलिए उसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य। थैंक यू सो मच।